नमस्कार दोस्तों, मैं लाल किताब ज्योतिष आचार्य श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, बुध कुंडली के खाना नंबर 8 में जब होता है तो किस प्रकार से ये परेशानी देता है। ज़्यादातर मामलों में यहाँ बुध खराब ही होता है, 34 साल तक बहुत बुरा हाल करता है दोस्तों ये जातक का, जिसकी कुंडली में यहाँ होता है। तो इसके उपाय भी बताऊंगा और कुछ ग्रह योग हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बुध खाना नंबर 8 को बीमारी, जहमत, लानत देने वाला बताया है। बहुत बुरा हाल करता है जब ये खराब होता है यहाँ, और ये माली नुकसान बहुत करता है दोस्तों। अचानक से परेशानी देता है। इसको यहाँ पे कोढ़ी कहा गया है, जैसा कि अष्टम भाव होता है, 8वां घर शमशान कब्रिस्तान का होता है। और तो ये जो है एक प्रकार से ये कोढ़ी के जैसा फल देता है, जैसे कुछ ना कर पाए और दुख बहुत देता है, निकम्मा हो जाता है और दुख परेशानी बहुत देता है, दिमाग की बीमारियां देता है। जैसा ये आदमी बेचैन सा रहता है, मन में बेचैनी रहेगी। बुध ज़्यादातर मामलों में यहाँ खराब ही होता है। तो हम इसके नेक फल के बारे में बात करेंगे। बुध जब यहाँ अकेला बैठा हो दोस्तों, और इसके साथ में सूर्य, मंगल या बृहस्पति बैठे हों, नर ग्रह जब इसके साथ यहाँ होते हैं, तो ये उतना बुरा फल नहीं देता। तो भी ये 34 साल तक इसका मंदा असर थोड़ा रहता ही रहता है। अगर खाना नंबर 12 में यहाँ मंगल बैठा हो तो भी बुध ये यहाँ पे अच्छा ही फल देता है। जैसा कि बुध को शक्तिमान कहा गया है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि बुध अगर कुंडली देखते समय आप देखिए कि अगर बुध कुंडली में अच्छा है तो उस इंसान का जीवन बहुत अच्छा होता है। बुध का बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं कि जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो आप देखेंगे कि इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरक्की चल रही है, और एक अचानक से ऐसा होता है कि जिस साल वर्षफल में बुध घूम के इसी घर में आता है, फिर बुध 8वें में बैठा है और 8वें में जिस साल वर्षफल में यहाँ आएगा तो उस साल उनकी कमाई धमाई बंद हो जाती है, सब आधी हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। कितने भी बुद्धिमान हो, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है और सब उल्टा ही काम होता है, पता ही नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। ये खुफिया जो है शरारतें करता है, बहुत बुरा हाल कर देता है। जातक का स्वभाव ऐसा हो जाता है, उस इंसान का स्वभाव ही वो ऐसा कर देता है। तो क्या परहेज और सावधानियां रख के जीवन को ठीक करना है दोस्तों, इसके बारे में बहुत अच्छे से आज मैं आप लोग को बताऊंगा। जब बुध यहाँ बैठा हो और सूर्य या चंद्रमा कुंडली में अच्छे हों, और खाना नंबर 4 भी अच्छा हो या खाली हो, खाना नंबर 4 यहाँ कोई ग्रह ना हो, तो चंद्रमा अच्छा है ऐसा समझे, बहुत अच्छा फल देगा। उनकी माता का, घर परिवार का सुख, रुपया पैसा प्रॉपर्टी का सुख, और यहाँ तक संतान का सुख, सब इनको मिलता है जब बुध यहाँ नेक फल इस हालत में हो, नेक फल दे रहा हो। बुध यहाँ अकेला, आप देखेंगे कि बुध यहाँ अकेला हो तो भी ये बुरा फल देता है, और मंगल को भी यहाँ अकेला अकेला बुरा फल देता है। मंगल भी अगर यहाँ बैठा हो अकेला तो बुरा फल देता है, लेकिन मंगल और बुध दोनों यहाँ बैठे हों आपकी कुंडली में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। मंगल और बुध दोनों युति में बैठे हों तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन अकेले अकेले यहाँ उतना अच्छा फल नहीं देते। लेकिन जब बुध यहाँ अकेला शुभ बैठा हो दोस्तों, तो वो जातक ऐसा होगा, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं ये लोग, बहुत अच्छी बुद्धि का मालिक होता है। जब यहाँ बुध मंदा फल दे रहा हो दोस्तों तो क्या हाल करेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो जब बुध यहाँ मंदा हो, इसका जो निशानी दिखाई देगा, ये कुछ दिमागी समस्या देता है, दांत में समस्या देगा, और नसों नाड़ियों की जो नसें हैं हमारी, बुध हमारे नसें हैं, तो उसमें समस्या देता है। बुध की जो मंदी निशानी होती है ऐसे हमको दिखाई देती है, खुफिया तरीके से सजा देता है, और आदमी को पता ही नहीं चलता कि ये बुराई कहाँ से रही है, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो ये कब होता है, ज़्यादातर ये जब वर्षफल में यहाँ घूम के जिस साल आता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो उस साल वो वैसा ही हाल कर देता है, खुफिया जो है इनको सजा मिलती है, और वो माली नुकसान करता है, कमाई धमाई कम कर देता है। कहने का मतलब अगर आदमी 1000 रुपया कमा रहा है तो 500 हो जाएगा, मतलब उसकी कमाई को आधा कर देता है। शून्य नहीं होगा कमाई, उसकी कमाई को ही आधा कर देता है। और जो भी काम हो, सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, उसमें प्रमोशन नहीं होगा, उसमें डिमोशन हो जाएगा इनका। मतलब बुरे हालियत, माली नुकसान, पैसे का नुकसान देता है। और इसकी जो बुरी निशानी होती है दोस्तों, जब बुध यहाँ मंदा होगा, मंदा फल दे रहा होगा, तो आदमी क्या करेगा कि अपने घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं तो उसको ऐसा मंदिर बदलने लगेगा, अपने घर का मंदिर बदलेगा, बार बार मंदिर यहाँ वहाँ करेगा, क्योंकि ये यहाँ से दृष्टि जाती है दोस्तों दूसरे घर पे। तो ये जो हमारे धन भाव है, तो
पैसे को तो खराब करता है, बृहस्पति का घर होता है, तो यहाँ से दृष्टि दे के अपने धन भाव को खराब करता है। और ये मंदिर बदलने लगता है, तो इनको मंदिर अपने घर का नहीं बदलना चाहिए, पूजा स्थान ना बदले। और सीढ़ियाँ जो बनाई होती हैं घर में, तो बोलेंगे यहाँ ये सीढ़ी ठीक नहीं, इसको तोड़ के वहाँ बना देते हैं। तो बुध ऐसा सोच देता है और दे के वो कर्म करवा के फिर बुरा फल देता है उस जातक को। तो उस घर की सीढ़ियों को ना बदलें, जो जहाँ है उसको ऐसे रहने दें, और ऐसे कर्म कर वो आपसे करवा के आपका बुरा हाल वो करता है। तो ग्रह आपको ऐसे सोच देते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि गीता में आप देखिए कृष्ण भगवान कुछ कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब वही बुध वर्षफल में घूम के आता है तो ऐसी बुद्धि दे देता है, तो कितने भी बुद्धिमान आदमी हो उसमें उस समय उसका बुद्धि ही विपरीत काम करने लगती है और आदमी जो है उसका विनाश होता है। तो इसी को कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो खाना नंबर 8 का बुध जो होता है दोस्तों, ये बहुत हाल खराब करता है उस जातक का। अगर खाना नंबर 2 भी खाली हो तो ये 34 साल तक, अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं और बुध यहाँ बैठा है, ये 34 साल बुरा फल दे रहा है, तो ये 34 साल तक उस जातक का बहुत बुरा हाल करता है। और उस समय कुंडली में जो भी नीच ग्रह होंगे तो उनका भी बहुत बुरा हाल करता है बुध। नीच ग्रह कैसे होते हैं, जैसे कि शनि लग्न में बैठा है, मेष राशि, जैसे लाल किताब में हम मेष राशि यहाँ लेते हैं, तो शनि लग्न में बैठा हो, केतु तीसरे घर में हो, यहाँ पे केतु को बुरा माना गया है, मंगल चौथे घर में हो और केतु छठवें घर में हो, सूरज सातवें घर में हो, चंद्रमा आठवें घर में हो, तो इस जगह पे उनको नीच कहा गया है। राहु नौवें घर में हो, बृहस्पति 10वें घर में हो या बृहस्पति 11वें घर में हो, तो ये जो है बृहस्पति के कमजोर घर बताए गए हैं। या राहु 12वें घर में हो, जब इन घरों में वो ग्रह जैसा मैंने बताया कि मंगल 4 में हो, सूर्य 7 में हो, शनि लग्न में हो, केतु तीसरे में हो, राहु 9वें में हो, तो उस ग्रह से संबंधित रिश्ते वो ग्रह बहुत बुरा फल देने लगते हैं। बुध यहाँ बुरा है और वो ग्रह यहाँ बैठे हैं जैसा मैंने बताया, तो वो जो ग्रह है जो बैठा है वो ग्रह से संबंधित बहुत बुरा फल होने मिलने लगता है। तो आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है उस ग्रह से संबंधित अगर परेशानी आ रही है, जैसे शनि है, मंगल है, जैसा मैंने बताया कि उस ग्रह से संबंधित अगर आपको परेशानी आ रही है, आपको उस ग्रह का उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। बुध यहाँ बैठा है 8वें घर में और खाना नंबर 12 में आप देखिए, अगर कोई ग्रह नहीं है, खाना नंबर 12 खाली है, तब इनको बताया कि इनके जो मांसपेशियों में, पुट्ठों में कमजोरी होगी, मसल्स जो है इनके कमजोर हो जाते हैं। अगर बुध यहाँ बैठा है और सूर्य, मंगल या गुरु ये छठवें घर में, बुध के घर में हो, और बुध 8वें घर में यहाँ बैठा है, बुरा है, आप अपनी कुंडली में मिलान करिए, तो बताया है कि इनकी माता को छोटी उम्र में इनकी माता गुजर जाए या उनको दुख तकलीफ हो, जैसा कि मामा का भी घर होता है, तो ये मामा का बुरा हाल करता है। लेकिन जब गुरु यहाँ बैठा होता है दोस्तों, तो गुरु का उतना हाल नहीं खराब होता। तो इसका उपाय भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। और वर्षफल में जब बुध बताया है कि जब खाना नंबर 8 में आए घूम के, एक उदाहरण है कि जब बुध कुंडली के खाना नंबर 8 में आपकी कुंडली में बैठा है और चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, जब बुध इसी घर में आएगा और उस समय केतु खाना नंबर 2 में आ जाए, आया हो वर्षफल में, और बुध यहाँ तो आएगा ही वर्षफल में, तो उस समय इनको चंद्रमा से संबंधित जो, जिसे खोए की मिठाई वगैरह, ये कुछ 24 पेड़ बताए हैं, 24 पेड़ लेके खोए की मिठाई आपको केतु के जानवर, केतु मतलब कुत्ते को खिलाना है। अगर कुत्ते नहीं है तो आप उसको बहते पानी में जल प्रवाह भी कर सकते हैं, या कहीं साइड में किसी पेड़ वगैरह के पास ऐसे रख दें जो कि वो कुत्ते वगैरह आके उसको खा सके। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है कि जैसे बुध आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठा है, और जब वर्षफल में बुध यहाँ आए और सूर्य यहाँ आ गया, वर्षफल कुंडली में बुध यहाँ आया है और सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ आया है, तो आपको उस साल क्या करना है, आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा था, लग्न कुंडली में बुध यहाँ बैठा था, शनि यहाँ बैठा था, लेकिन वर्षफल कुंडली में जब बुध यहाँ आया 34वें साल में और यहाँ पे सूर्य आ गया, तो आपको अब सूर्य की कारक वस्तु किसको खिलानी है, भैंस को। तो आप भैंस को गुड़, गेहूँ, ये सब जो है आप भैंस को खिला सकते हैं। मछली को कुछ आटे का गुड़, आटा, कुछ भी उसके आटे की गोली बना के आप मछली को खिला सकते हैं। मतलब सूर्य को हम शनि को खिला देंगे तो बुध से संबंधित जो जहर है वो निकल जाएगी और आदमी वो साल उसका बहुत अच्छा जाएगा। उस समय की जो खराबियाँ, जो परेशानियाँ आने वाली हैं वो ठीक हो जाती हैं इस उपाय से, और ये उपाय आपको वर्षफल में ही ध्यान देना है, करना है।
सबसे बुरा योग होता है दोस्तों बुध जब सबसे बुरा योग होता है दोस्तों बुध के साथ केतु अगर यहाँ बैठा हो तो ये बहुत बुरा हो जाता है। खाना नंबर 6 को छोड़ के यहाँ तो ठीक है उनका ही घर है, बाकी किसी भी घर में बुध और केतु बैठे होते हैं तो ये बहुत बुरा फल देते हैं। तो अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए। आप कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली में बहुत सारे ग्रह योग होते हैं, उसको देख के बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अगर बुध केतु यहाँ है आपकी कुंडली में और आपको बुरा फल मिल रहा है तो बहुत बुराई हो जाती है उनके साथ, बहुत दिक्कतें बहुत परेशानियाँ उनके जीवन में रहती हैं। तो इनको चाहिए कि काला सफ़ेद कंबल में मूंग साबुत हरी मूंग होती है, काला सफ़ेद कंबल ले लें, कपड़ा ले लें और उसमें मूंग साबुत हरी मूंग जो है साबुत ही उसको उसमें बांध के और वीरान जमीन जैसे कि अष्टम भाव होता है तो आप बगीचे वगैरह में चले जाइए कहीं, रोड के किनारे रास्ते पे कहीं भी ऐसा, वहाँ पे वो खड्डा खोद के उसको दबा दें। तो इससे क्या होगा कि आपका वो जो परेशानी आई है, ये जो योग है, ये बुरा योग है, ये शांत हो जाता है। और इसमें एक उपाय और है कि ढाक के 101 पत्ते लेने हैं, ढाक जो होते हैं छूल बोलते हैं गाँव में, छूल के पत्ते, ढाक के पत्ते, इसको दूध से धो के 101 पत्ते लेने हैं और उसको दूध से धो के जल प्रवाह कर देने हैं। बाकी आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और जैसा कि बुध को हम बेटी कहते हैं, तो जब बुध खराब होता है तो बहन बेटी बुआओं का बुरा हाल करता है। और जब इनको बेटी पैदा हो मतलब बुध यहाँ आपकी कुंडली में बैठा है, खराब फल दे रहा है, और जैसे बेटी होगी तो और बुरा हाल होगा। तो अब बेटी हुई तो उसका बहुत मान सम्मान करें और उसका नाक छेदन जरूर कराएं चांदी की तार से। उसके नाक, हम चंद्रमा की मदद लेते हैं तो चांदी की तार से उसका बीच से नाक छेदन कराएं या साइड से। बेटियों का तो नाक छेदन हो जाता है तो बहुत जल्दी ही उनका नाक छेदन करा दें जिससे कि वो बुध की बुराइयों से बचा जाए। बाकी आपको और सारे उपाय करने हैं, हरे कपड़े का परहेज करना है और शंख, सीप, कौड़ी, तुलसी का पौधा, केले का पौधा, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, आर्टिफिशियल कुछ भी हरियाली घर में नहीं करनी है, इससे बचाव रखना है। घर के मंदिर को नहीं बदलना है, किन्नरों की सेवा करना है, अपनी बेटियों छोटी कन्याओं की सेवा करना है। तो इससे आप जो किन्नर समाज होते हैं उनको जो है बुला के घर पे उनके लिए वस्त्र वगैरह देना, कपड़े देना, कुछ न कुछ उनको आप देते रहेंगे तो बुध यहाँ अच्छा फल देता है। तो इसलिए आप बुध का उपाय करके चलें जिसकी कुंडली में है, नहीं तो बुध ही पूरी कुंडली को बर्बाद कर देता है, ये सारे ग्रहों का फल ही निकम्मा कर देता है बुध यहाँ बैठ के। और अपनी जो बेटी है उसको लाल चमकीला कलर, सिल्की कलर के कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि मंगल बद सिल्की जो कलर होता है लाल, ये चमकीला जो लाल कलर होता है ये मंगल बद का होता है। तो जब बुध यहाँ बैठता है तो मंगल को भी खराब कर देता है। तो आपको मंगल को भी चेक करना है कि कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है। तो फिर मंगल जहाँ बैठा होगा मंगल बद होके तो उस घर से संबंधित भी आपको परेशानी आ रही होगी तो आपको अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। सो इसका बहुत बढ़िया उपाय है, अपना नाक छेदन कराएं बीच से चांदी की तार से 96 दिन के लिए, उसके बाद उसको निकाल के बाहर कहीं फेंक दें। और बाकी जो परहेज है, घर पे सूखे फूल वगैरह ना रखें, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, केले का पौधा ये सब घर पे नहीं लगाना, हरियाली नहीं करनी है। और घर पे ताजमहल का स्टेचू, ताजमहल का कोई गिफ्ट वगैरह किसी से नहीं लेना है। और ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दक्षिण की दीवार होती है 8वां घर, तो दक्षिण की दीवार पे खास करके ये चीज़ें ना रखें। बुध खराब की कोई भी वस्तु दक्षिण की दीवार की तरफ ना रखें, वहाँ पे सफाई रखें। तो आपका लाल किताब वास्तु हो गया। तो इसमें बताया कि जब भी वर्षफल कुंडली में जिस साल बुध यहाँ आता है 8वें घर में, तो उस साल इनको उपाय कर लेना चाहिए जो किताब में उपाय बताया है। एक मिट्टी के लोटे में, मिट्टी का छोटा सा लोटा लें, उसमें शहद भरें और या देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन में जाके खड्डा खोद के उसको वहीं पे दबा देना है। अगर आपका ये उपाय नहीं हुआ है, परेशानी आ गई है, वर्षफल में बुध यहाँ आके बुरा फल दे रहा है, तो इसका ये वाला उपाय तो आप एक बार कर लें पहले। उसके बाद क्या करना है, एक तांबे का गागर लेना है, छोटा सा लोटा लेना है, उसमें हरी मूंग साबुत भरनी है, उसको ढक्कन को प्लेट लगाना है तांबे का ही, और उसको पीतल या कली का टाका लगवा के उसको चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है, बहते पानी में उसको बहा देना है, खड़े पानी में नहीं बहते पानी में बहाना है। हम उसको यहाँ से चौथे घर में स्थापित करेंगे जब वर्षफल में यहाँ आया हो। जन्मदिन के 42 दिन के अंदर बताया है कि जन्मदिन आपका जब आया है परेशानी आने लगती है, 30 दिन 40 दिन पहले ये परेशानी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब बुध 8 में आता है तो आदमी का जुबान कड़वी हो जाना, एक हरकतें करने लगना, दिमाग की जो संतुलन खराब होने लगता है उनका, मानसिक एक प्रकार से
बहुत बुरा कर देता है व्यक्ति को। तो आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी वर्चुअल कुंडली बना के आप देखेंगे तो पता चलेगा, तो उस समय ये उपाय कर लेना है। और जन्मदिन के 42 दिन के अंदर फिर ये मूंग साबुत वाला जल प्रवाह भी कर देना है, ये दोनों उपाय। और इनको और बताया है कि जैसे आठवां घर हमारा जो आठवां घर वृश्चिक राशि जो हमारे नितंब होते हैं, तो वहाँ पे नितंबों पे काला सूरमा लगाना, काले काले अंडरवियर पहनना, इससे इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। बुध यहाँ शांत होता है, बुध को हम शनि की मदद देते हैं एक प्रकार से। तो इन परहेजों और इन उपायों को करके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, आप अपने बुध को अच्छा रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।